हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग करना। भाग कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखना। और इसमें हम आप लोगों को बहुत ही आसान और स्टेप वाइज तरीके से भाग करना सिखाएंगे। जैसे मेरे पास ये चारों क्वेश्चन सवाल दिए गए हैं, इनको चारों को हम इसी वीडियो में पूरा करेंगे, है ना। तो जैसे वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले मेरे अगले कॉन्सेप्ट, अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखकर मैथ अपनी अच्छी कर सकें और मैथ कैसे सीख सकते हैं, है ना। तो मैथ सीखने के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं आता, इनमें से एक नहीं आता, तो आप लोग मैथ कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास ये दिया है, अब मुझे क्या इस 696, ये क्या दिया 696, मतलब 696 हिंदी में, इसमें हमें 8 से भाग देना। अब 8 से भाग देना है तो कैसे भाग करेंगे, तो ये भी जानना पड़ेगा। तो हम लोग को करना क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे 8 से 10 टाइम, 8 से 10 दाम, 8 दाम में क्या होता है 80। तो 8 से 80 के बीच में 69, ये 6 क्या है, पहले अगर इकाई देखें इसमें इकाई, तो ये 6 क्या है 8 से छोटा है, छोटा है ना 6। तो हम लोग क्या इसमें दोनों संख्या लेंगे, क्या दोनों लेंगे। तो दोनों देखेंगे कि 8 से 80 के बीच में आता है क्या, तो 8 से 80 के बीच में देखेंगे कि 69 आता है। 69 ये है, 69 क्या है ना 8 से और 80 के बीच में आता है। 69 70 71 ये सब बीच में आता है ना 80 के, तो बीच में आता है, तो दोनों संख्या लेंगे। अब हम लोग फिर यहाँ से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा इसमें हम लोग लिख देते हैं इसमें। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40 और 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 आठी 64, 8 नी 72, 8 दाम 80। ओके, यहाँ से मेरा 80 हो गया। अब हम लोग ये 69 देखेंगे कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है इस टेबल में। तो देख रहे हैं 56, 64, 72। तो 69 क्या है जो है मेरा, वो 64 और 72 के बीच में आता है। किस में आता है 64 और 72, किसके बीच में आता है 64 और 72 के बीच में क्या आता है मेरा 69 आता है ना। तो 69, 64 और 62 के बीच में आता है। तो भाग में हमें क्या होता है कि भाग में हमें छोटी संख्या लेनी है, मतलब जो भाग उसके भाग में आ रहा है, तो उसके भाग में कौन सी छोटी संख्या आ रही है, 64 आ रही है ना। 72 तो बड़ी वाली हो जाएगी 69 से, तो 69 से छोटी कौन सी भाग में आ रही है 64। तो यहाँ पर 64 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 64। तो जहाँ पर हम लोग लिख देंगे 64। अब देखेंगे 64 मेरा जो है कितने बार में आया। तो 8 एकन्ना एक बार में, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 आठी 64। कितने बार में 64 आया 8 बार में। तो इस 8 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये मतलब एट टाइम में 64 आया। अब हम लोग सबसे पहले तो गुणा में क्या किया जाता है, गुणा में जोड़ किया जाता है, और भाग में क्या किया जाता है, भाग में किया जाता है घटाना। तो 69 में हम लोग क्या करेंगे 64 को घटा देंगे, यहाँ पर होता है घटाना। तो 9 में 4 जाएगा, तो आता होगा कि 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा दोस्तों। 5 और 6 से 6 ये कट जाएगा। उसके बाद इस 6 को हम लोग सीधे यहाँ पर उतार लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर पूरा कट रहा तो काट देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 56 कितने टाइम में आता है, तो पूरा फिर आप 8 का टेबल, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 7 बार में 56 हमें पूरा मिल रहा है, मतलब किसी भी संख्या के बीच में नहीं आ रहा। 56 अगर पूरा मिल रहा है तो कितनी बार में आ रहा है 7 बार में। तो 7 को हम लोग यहाँ उतार लेंगे और 56 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 56 पूरा मिल रहा है तो लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग देंगे इसको काट। तो यहाँ से ये जो रहेगा मेरा, ये यहाँ से इसका आंसर निकल आएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग 12 से भाग देंगे किसमें 816 में। तो इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग पहले 12 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवी 108 और 12 दाम में 120, 12 दाम में 120। अब ये 81, इसमें 8 तो छोटी है 12 से, इसलिए दोनों संख्या लेंगे, दोनों संख्या लेंगे। अब 81 को इसमें हम देखेंगे 81 किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि 72 और 81, 84 के बीच में 81 आता है। 72 और 84 के बीच में 81 आएगा। तो भाग में होता क्या है, भाग में हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या मेरी पास 72 क्या है 72। यहाँ पर हम लोग 72 लिखेंगे। तो 72 कितने टाइम में आया, तो देखेंगे 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 पंचे 60 होता है और 72 होता है। कितने टाइम में आया 72 मेरे पास 6 बार में आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 6 और कितना आया 72। तो 72 का 72 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसमें भाग में होता क्या है, माइनस होता है, माइनस करेंगे।
अब यहाँ से मेरे पास ऊपर ए पीछे से माइनस करते हैं, हरदम पीछे से स्टार्ट है ना। तो एक ऊपर छोटी संख्या, नीचे दो बड़ी संख्या, तो इसको माइनस भी कैसे करेंगे, तो ऊपर एक है तो हम लोग इस 8 से एक को क्या लेंगे, कैरी, एक ले लेंगे, इससे एक इससे ले लेंगे तो इसके पास हो जाएगा, एक आगे जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब 11 से मेरे पास 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 से 2 जाएगा तो 10 और 1 और 2, तो मेरे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना, 9 बचेगा। और इसके पास जब इसने इसको 1 दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 7, तो यहाँ पर 7 बचा तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से 11 से 9 उतारेंगे और 7 से 7 बचा तो कट जाएगा, तो यहाँ से काट देंगे। उसके बाद इसके बाद हम लोग ये 6 उतार लेंगे, है ना। अब फिर देखेंगे 12 के टेबल में क्या 96 आता है या किसी संख्याओं के बीच में आता है, तो देखेंगे यहाँ से मुझे 12 12 12 दूनी 24 12 तीन 36 बच्चों 41 12 पंचे 60 बच्चों 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96। देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 बार में 96 पूरा आ रहा है। कितना, 8 टाइम में 96 आ रहा पूरा। यहाँ पर हम लोग फिर पूरा काट देंगे तो कितने बार में आ रहा, 8 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 96। क्या लिख देंगे दोस्तों, 96 लिख देंगे और यहाँ से इसको देंगे काट, तो यहाँ से इसका आंसर मेरा यहाँ से निकल आया। अब इसी प्रकार से थोड़े ये चार संख्या वाली देखते हैं ना, तो 4 संख्या वाली देखते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो हम लोग 4 संख्या वाली देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें हमें 5 से भाग देना है 4482 में। अब मेरे पास ये 5, तो 5 का टेबल भी लिखेंगे हम लोग। तो 5 का पहाड़ा हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो 5 का पहाड़ा कैसे इधर बता दे रहे हैं, है ना। तो 5 का लिख लो, 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 पंचों को 20 पन पचा 25 पन छक्का 30 5 7 35 5 40 पनवा 45 और 15 50। कितना आया, 50। 15 में 50 आया। तो यहाँ से देखेंगे कि 44, 5 4 तो छोटा है तो दोनों संख्याएं लेंगे। 44 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो देखेंगे कि 40 और 45 के बीच में मेरा 44 आएगा, है ना। 40 और 45 के बीच में 44, तो लेकिन हम लोग इसमें छोटी संख्या लेंगे भाग में, तो कौन सी लेंगे, 40 लेंगे। तो 40 कितनी बार में आया, तो 5 एकन्नम 5 5 दूनी 10 5 तियाँ 15 पंचों 20 पन पचा 25 पन छक्का 30 5 7 35 5 8 40। कितने टाइम में 40 आए, 8 बार में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे, 8, और यहाँ पर लिख देंगे 40। क्या लिख देंगे, 40। तो यहाँ से हम लोग फिर इसमें माइनस करेंगे तो 4 से 0 जाएगा, तो यहाँ सीधे 4 4 बचेगा और ये कट जाएगा। और यहाँ से हम लोग उतारेंगे 8, यहाँ से क्या उतार देंगे 8। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि 48 जो है मेरी 5 के कौन से बीच में आता है, किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 48 मेरे क्या आता है, 45 और 50 के बीच में क्या आता है, 48 आता है ना दोस्तों, 45 और 50 के बीच में। तो छोटी संख्या कौन सी है, 45 है। तो 45 कितने टाइम में आया, 45 आया 8 टाइम, तो ये 9 टाइम में, तो 5 45 होता है तो 9 बार में। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे 45। ओके, तो 45, उसके बाद यहाँ से फिर माइनस कर देंगे, तो 8 से 5 जाएगा तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 3 और 4 से 4 कट जाएगा तो कट जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग उतारेंगे 2। अब 2 उतार लिया। अब देखेंगे कि 32 क्या है दोस्तों, 32 मेरी किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 2। अब देखेंगे यहाँ से 30 और 35 के बीच में 32 आता है। किसके, 30 और 35 के बीच में मेरा 32 आता है। लेकिन इसमें छोटी संख्या क्या है, 6 है, 6 वाली है, मतलब 6 बार में 36 है। तो इसमें हम लोग कितनी बार में आया, 6 बार में। तो क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे 30। क्या लिख देंगे, 30। तो यहाँ पर कितनी बार में, अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से जो आगे कोई संख्या नहीं है तो उतारेंगे नहीं, तो यहाँ से जो बचा मेरे पास यही आंसर रहेगा। तो ये 2 जो बचा है ये मेरा शेष फल है इसका, किसका, इस आंसर का, ये मेरा शेष फल है ना। तो ये आंसर मेरा सही। अब इसी प्रकार अब हम लोग इसका देखते हैं, इसके 5 संख्याओं से हमें भाग देना है। 13,155 में हमें 15 से भाग देना, तो इसको भी समझेंगे हम लोग। उसके सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 15 का टेबल लिख लेते हैं। तो 15 का 15 दूनी 30 15 ती 45 15 चौको 60 15 पचे 75 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 15 अट्ठे 120 15 नवी 135 और 15 दाम में 150। ओके दोस्तों, ठीक है, 15 दाम में 150। अब हम लोग देखेंगे कि 13 जो है 15 से छोटी है, तो दो संख्याएं तो छोटी है, तो यहाँ पर हम तीनों लेंगे। क्यों, क्योंकि 131 कहीं ना कहीं 15 के टेबल में आती है ना। तो 131 देखते हैं किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो देखेंगे 120 से बड़ी है और 135 से छोटी है। 120 से बड़ी और 135 से छोटी 131 है। तो कौन सी दो, ये दोनों संख्याओं के बीच में आई। तो यहाँ से देखेंगे छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो छोटी कौन सी, 120। तो 120 कितने टाइम में आया, तो ये 15 का नम 15 15 दूनी 30 15 ती 45 15 चौको 60 15 पचे 75 15 छक्का 90 15 सत्ते 105 15 अट्ठे 120 15 नवी
35 15 धाम में 150, तो 8 बार में आया कितना, 8 बार में कितना आया, 120 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, कितना लिख देंगे, यहाँ से 8 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 120 लिख देंगे। ओके दोस्तों, फिर यहाँ से हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ से ये माइनस होता है तो 1 से 1 चला जाएगा और यहाँ से 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग उतारेंगे 5। अब हम लोगों ने 5 उतारा। अब 115 देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 115 आया ना मेरे पास। अब 115 को देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 115 जो है मेरा 1 और 105 और 120 के बीच में आता है मेरा 115। तो छोटी संख्या कौन है, 105 है, 105 है ना। तो छोटी लेंगे, कितनी बार में आया, 7 बार में आया। तो 7 बार में लेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 7 लिख देंगे। और यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 105 बचा, है ना। तो 15 7 105 होता है। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो 5 से 5 जीरो जाएगा और यहाँ से 1 उतार आएगा, है ना। उसके बाद ये कट जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या सीधे 5 उतार लेंगे। तो 5 उतारेंगे। अब देखेंगे फिर पूरा क्या, 15 पूरा 105 के टेबल में आ जाएगा। तो 7 बार में 105 आ रहा, 7 बार में 105 आ रहा। तो यहाँ पर फिर हम लोग 7 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 105, है ना दोस्तों। फिर यहाँ से हम लोग इसको पूरा कट रहा तो यहाँ से पूरा काट देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी मेरा निकल आएगा। तो यही रहेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग भाग के जो है ना सवाल सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।